से ठीक 6 महीना पहले ममता बनर्जी ने भी एक बार प्रशासनिक बैठक की थी और उस प्रशासनिक बैठक का जो मेन उद्देश्य था वो था राज्य भर में जिस तरह से अतिक्रमण चारों तरफ से हो रहा है, जिस तरह लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा बना के रखे हुए हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, उसको लेके 6 महीना पहले यानी कि दुर्गा पूजा के पहले 2024 में ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक करके मंत्रियों के साथ पूरे प्रशासन को जबरदस्त लताड़ लगाई थी। ইল্লিগাল অকুপেশন অফ গভর্নমেন্ট ল্যান্ড, এখানে পঞ্চায়েতও আছে, এখানে ফরেস্টও আছে, এখানে ইরিগেশনও আছে, এখানে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও আছে, সাথে মিউনিসিপ্যালিটিও আছে, আরবান ডিপার্টমেন্টও আছে। আমি পরিষ্কার বলছি, যারা গভর্নমেন্ট ল্যান্ড দখল করে অলরেডি বসে গেছে, নতুন করে যেন আরো কোনো এনক্রোচমেন্ট না হয়। ममता दीदी को, ममता बुबू को, ममता खाला को, ममता आपा को 6-6 महीने के बाद कभी कभी याद आता है जो कौन जमीन सरकारी जमीन हड़प लिया, कौन जमीन कौन जिला में कौन जमीन सरकारी जमीन हड़प कर लिया। कलकत्ता में कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, कलकत्ता में कौन जला जमीन भराट किया, डानकुनी में कौन कौन जमीन हड़प लिया, सरकारी जमीन हड़प लिया। डानकुनी में 20 नंबर वार्ड में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, वो तालाब अभी तृणमूल का नेता का मदद से वो भराट करने जा रहा है। हम लोग केस किया, हम लोग केस कर दिया, तो ये पता नहीं था। तो वहां उनको लोकल काउंसिलर उन्हीं का है, पंचायत उन्हीं का है, पंचायत समिति उन्हीं का है, जिला परिषद उन्हीं का है, एसडीओ उन्हीं का है, डीएम उनका है, मेयर कलकत्ता का मेयर उनका है, पानीहाटी का मेयर उन्हीं का है, सभी तो उनका है। जब इलेक्शन आता है, जब जीत जाता है, तब तृणमूल लोग को जिताने के लिए, तृणमूल पार्टी को जिताने के लिए धन्यवाद देता है। देखिए, ये जो मसला है पहले तो हमने देखा था 5 या 4.5 महीना पहले एक बार कदम लिया गया था और उस टाइम ये बोला था कि अभी तो पूजा आ रहा है, आने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा रुक गए। और देखिए, हमको लगता है कि पूजा चला गया, जो न्यू ईयर का जो इवेंट वो भी सब खत्म हो गया, इसलिए शायद फिर भी वही काम अभी से शुरू किया। लेकिन इसका बारे में अगर सिलसिला हम कुछ बताना चाहते हैं तो और एक चीज हम बताएंगे आपको कि इन दिस पीरियड 1-2 केस भी हुआ था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी बोला था कि जितना भी आदमी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट, ये मान लीजिए हमारा जो स्टेट का गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है अगर उसको रक्षा नहीं कर सके तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट उसको रक्षा करेगा। तो शायद वहां पर ऑर्डर भी आया ऐसा, शायद उसका भी जो हम देख रहे हैं, ये जो जमीन का कब्जा करने के लिए जो चंडीपुर में जो हुआ है और भी 2-3 जगह में हुआ है, और उनका कहना था कि उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बना के रखे हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं। कल फिर से यही बात उन्होंने एक मीटिंग के दौरान दोहराई कि मैं उन मंत्रियों को, उन काउंसलरों को, उन पंचायत सचिवों को, उस पूर्व सभा के जो सदस्य हैं, उन लोगों को मैं अभी से अलर्ट करना चाहती हूं कि जो भी राज्य सरकार का जो जमीन के ऊपर जो लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं उसको तत्काल खाली कर दें या प्रशासन की तरफ से खाली करवा दिया जाए, और नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जबरदस्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि अचानक ममता बनर्जी को 6-6 महीने बाद ये बात याद क्यों आता है कि राज्य में जितने भी सरकारी जमीनें हैं उसके ऊपर लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, किस पार्टी के लोग हैं?
कि ममता बनर्जी को अच्छा से पता है। हालांकि कल के मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह बात स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो, किसी भी पार्टी के मेंबर हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, यदि सरकारी जमीन पर उनका अतिक्रमण है, कब्जा है, तो उनको कानून के हिसाब से निपटा जाएगा, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 6 महीना पहले जो आपने जो आश्वासन दिया था, आपने जो आदेश दिया था, उसका क्या हुआ? जीवनतला में उनका एमएलए शौकत मोल्ला प्रशासनिक बैठक है, बोल रहे थे दीदी हमको जीवनतला में एक बस स्टैंड चाहिए। दीदी क्या बोला था? शौकत बट तो बम मार, तुम तो बम मारता है। तो एक खबर उनका एमएलए बम मारता है, एक खबर उनका पास है। मालदा में एक प्रशासनिक बैठक में कृष्णेंदु और मौसम बैठक में था, तो उन्हीं का बैठक में ये दोनों आपस में मत लड़ो, कौन क्या करता है, कौन कैसे क्या करता है, क्या खाता है, सब हमको पास खबर है। हुगली में एक प्रशासनिक बैठक में उनका एमएलए असित मजुमदार वो भी बात करने के लिए उठा है। असित भाई तू क्या करता है हमको सब मालूम है। तो सभी तो तुमका मालूम है, आईबी तुम्हारा है, डीआईबी तुम्हारा है, तुम खुद मुख्यमंत्री है, तुम खुद स्वराष्ट्र मंत्री है, और फिर जब घोटाला होता है तब दूसरों को ऊपर ठोप देता है। ये ममता बनर्जी को शुरू से ही आदत है, ये क्या बोला था, जब पावर में आने का टाइम में बदला ना है, बदल चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, बदला हो रहा है। विरोधी पक्ष को बदला तो हो रहा है अपने दल में। अभी मालदा में उनका ही ग्रुप काउंसिलर खून हो गया। 1 तारीख 1 जनवरी प्रतिष्ठा दिवस और नया साल, ये नया साल में भांगड़ में अराबुल वर्सेस शौकत मोल्ला, मोचमाने लड़ाई, लोहे से लोहे काटता है, काट से लोहे नहीं काटता है। तो ममता दीदी अभी तुम लोहे से लोहे काटता है ना, तुम्हारा चरम गुरबदशा 5 बाड़ी नकुलना बीरभूम में, अभी अनुब्रता वर्सेस काजोल शेख, वो भी लड़ाई किसके लिए? जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं था तब तो ये लड़ाई नहीं था, अभी क्यों लड़ाई हो रहा है? अभी इसलिए लड़ाई हो रहा है, अभी उसमें मधु होता है, और मधु जहां होता है चूंटी को बोलाना नहीं पड़ता है, चूंटी आप से आप आ जाता है। अभी मधु चटने के लिए ये लड़ाई हो रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के 6 महीना पहले के बयान को लेके कुछ जगहों पर तो कार्रवाई हुई, लगातार कार्रवाई हुई, और जिसको ममता बनर्जी को लगातार इस बात को झेलना पड़ा कि जो अभी जो हो रहा है वोट बैंक को लेके हो रहा है, क्योंकि वोट के पहले ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ था। जैसे वोट खत्म हुआ उसके बाद से अतिक्रमण के खिलाफ फिर से कार्रवाई चालू कर दी। जनता में काफ़ी रोष देखा जा सकता था उस समय जब ये बयान आया हुआ था। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की गई थी, कार्रवाई भी हुआ था और ज़बरदस्त तरह से कार्रवाई हुआ था। लेकिन फिर अचानक 6 महीने के बाद कल ममता बनर्जी को फिर ये स्लोगन याद आ गया कि नहीं, अभी भी सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों का कब्जा बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण बना हुआ है, जिसको लेके अच्छा खासा नाराज दिखी प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अपोजिशन के तरफ से, यानी कि जो विपक्ष दल है बंगाल के, उन लोगों की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी को अच्छा से पता है कि प्रदेश के कितने ज़मीन पर अतिक्रमण है, और जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं।
कहाँ से आए हुए हैं, उन लोगों का किसका संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कल सीधे तौर पर पूर्व सभा से लेके पंचायत सचिव से लेके पंचायत के जो पार्षद है, जो काउंसलर है, उन लोगों के ऊपर भी तीखा हमला किया है। उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे और उस बयान भी बताएंगे कि देखिए उन्होंने बयान के तहत जो सभागार में जो मीटिंग चल रहा था, उन्होंने कड़े शब्द में इस चीज़ की आलोचना की, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता था कि ये जो अतिक्रमण करने वाले लोग कौन हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता खबर है इस बात की कि कारपोरेशन के कुछ लोग, पंचायत के कुछ लोग, पूर्व सभा के कुछ लोग जो अपने आप को पार्षद कहते हैं, अपने आप को वार्ड काउंसलर कहते हैं, अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, अपने आप को जो पंचायत का सचिव कहते हैं, उन लोगों के संरक्षण पर, उन लोगों के कहने के अनुसार कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। यानी कि अक्सर देखा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन चाहे रोड के साइड के हो या कुछ मैदान हो, वहाँ पर भी लगातार अतिक्रमण बनाए हुए हैं। अतिक्रमण का मायाजाल इस तरह से फैला हुआ है, इसको लेके माननीय हाई कोर्ट में लगातार मुकदमा चल रहा है, तारीख पर तारीख मिलते जा रही है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण टस से मस नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन अभी भी इसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर फिर से ममता बनर्जी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। उनका सीधा लक्ष्य है जैसे भी हो कानून के दायरे में रहकर जमीन पर कब्जा करने वाले के ऊपर कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। এটা কিন্তু নতুন করে কোনো এনক্রোচমেন্ট হলে আমি সেই এলাকার এসপি কে এবং আইসি কে আমি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব এবং ভিডিওরাও বাদ যাবে না। ডিএমরাও যদি ভাবে আমি ঘরে বসবো, আমি এগুলো লক্ষ্য রাখবো না, আমি কাউকেই টলারেট করবো না। এবং মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কেউ যদি মনে করে নিজের স্বার্থে আমি জায়গা দিয়ে দেবো, সেটাকেও আমি টলারেট করবো না। আইন কখনো বৈষম্য হয় না, আইন সবার জন্য এক। তাই আমি বিশেষ করে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট, ইলিগাল আরবান ডিপার্টমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড আদার ডিপার্টমেন্ট, জোর দখল যেগুলো দখল হয়ে গেছে অলরেডি অনেক দিন ধরে বামফ্রন্টের আমল থেকে, ইলিগাল অকুপেন্টস যারা, তাদের নিয়ে একটা পলিসি আজকে মিটিংয়ে করে দাও, যেটা হচ্ছে আমরা একটা ওখানে অনেকে বাইরে থেকে আসছে, সরকারি জমির ওপরে ফ্ল্যাট তৈরি করছে বেআইনিভাবে এবং ফ্ল্যাটগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, আর কিন্তু এখানে থাকছে না, এটা স্থানীয় নয় বেশিরভাগ, আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি। তাকে যেখান থেকে পারো ধরে আনো। আরে এই জমিগুলোর মিউটেশন কে দিল? বিল্ডিং এর পারমিশন কে দিল? তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু অ্যাকশন হবে এবং অ্যাকশন অনুযায়ী কাজ হবে। এটা পুলিশ ডাইরেক্ট হাতে নেবে, জেলাকে দেবে না, স্টেট পুলিশ করবে। এখানে একটা পেনাল্টি ইম্পোজ করে যারা বসবাস করছে বা দোকানদার, তাদের জন্য একটা আগামী 6 মাস টাইম দাও। আমরা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন মাস পর্যন্ত টাইম দিলাম।